प्रचारिणे निर्देशवादी पाश्चात्य देशतारिणे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आज करेंगे हम श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर और श्लोक नंबर 24 निकालिए। कौन पढ़ेंगे? सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ततः कलो संप्रवत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्ध नाम्ना अंजना कीकटेषु भविष्यति। तब श्री भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन मनुष्यों को मोहित करने हेतु प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया बिहार प्रांत में अंजना के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अहिंसा की अपनी स्वयं की विचारधारा का उपदेश किया और वेदों द्वारा अनुमोदित पशु बलि तक की वत्सरना की। जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए तब जन सामान्य नास्तिक था और पशु मांस को सर्वोपरि स्थान देने लगा था। वैदिक यज्ञों के बहाने प्रायः प्रत्येक स्थान पशुवध केंद्रों में बदल गया था और बिना किसी प्रतिबंध के पशुवध किया जाता था। भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश किया। उन्होंने कहा कि वे वैदिक नियमों को में विश्वास नहीं करते। उन्होंने पशुवध के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों पर बल दिया। कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे उनके सिद्धांत का पालन किया और वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन तथा अहिंसा की शिक्षा पाते रहे, जो ईश साक्षात्कार के पक्ष पर अग्रसर होने के हेतु प्राथमिक कदम है। बुद्ध ने नास्तिकों को मोहित किया क्योंकि उनके ऐसे नास्तिक शिष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वे उन बुद्ध में संपूर्ण श्रद्धा रखते थे जो स्वयं श्री भगवान के अवतार थे। इस प्रकार श्रद्धा विहीन व्यक्तियों को भगवान बुद्ध के रूप में ईश्वर में विश्वास कराया गया। यह भगवान बुद्ध की कृपा थी कि उन्होंने अश्रद्धालुओं को अपने प्रति श्रद्धालु बनाया। भगवान बुद्ध के अवतार के पूर्व पशुवध समाज का प्रमुख अंग बन चुका था। मनुष्यों का कहना था कि ये वैदिक यज्ञ थे। जब वेदों को प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता तब वेदों को आकस्मिक पाठक वेदों की अलंकारमयी भाषा के फेर में आ जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में ऐसे अल्पज्ञ विद्वानों के विषय में एक टिप्पणी की गई है। वैदिक साहित्य के अल्पज्ञ विद्वान जो गुरु शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभूत स्रोतों से दिव्य संदेश ग्रहण नहीं करते, उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है। उनके लिए कर्मकांड ही सब कुछ होता है, उनके ज्ञान में गहराई नहीं रहती। श्रीमद् भागवत गीता 15.15 के अनुसार वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यों की समग्र प्रणाली मनुष्य को क्रमशः श्री भगवान के पथ पर ले जाने वाली है। वैदिक साहित्य की समस्त रूपरेखा ही परमेश्वर, आत्मा, दृश्य जगत तथा इन सबके संबंधों को जानना। जब यह संबंध ज्ञात हो जाता है तो सापेक्ष कार्य आरंभ होता है और इस प्रकार के कार्य के फल स्वरूप जीवन का परम उद्देश्य या श्री भगवान के धाम वापस जाने का कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है। दुर्भाग्यवश वेदों के अनधिकारी विद्वान शुद्धिकरण संस्कारों के प्रति अत्यधिक लुब्ध रहते हैं, जिससे सहज प्रगति बाधित होती है। ऐसी नास्तिक प्रवृत्ति वाले मोहग्रस्त मनुष्यों के लिए भगवान बुद्ध आस्तिकता के प्रतीक हैं।
इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम पशुवध की प्रवृत्ति को रोकना चाहा। पशु के हत्यारे श्री भगवान के धाम को वापस जाने की दिशा में हानिकारक तत्व हैं। पशुवध करने वाले दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी आत्मा को भी पशु या जीव कहा जाता है, अतः पशुओं का वध करने वाले एवं आत्मा के स्वरूप को भूल जाने वाले दोनों ही पशु वधक हैं। महाराज परीक्षित ने कहा कि केवल पशुवध करने वाले को ही श्री भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता, अतः जिन्हें भगवत मार्ग की शिक्षा दी जानी है उन्हें सर्वप्रथम उपयुक्त विधि से पशुवध की क्रिया को बंद करना सिखाना होगा। यह कहना अल्पज्ञता है कि पशुवध को आत्म साक्षात्कार से कुछ लेना देना नहीं। इस घातक सिद्धांत के कारण कलयुग की कृपा से ऐसे अनेक तथाकथित सन्यासी सामने आए हैं जो वेदों के बहाने पशुवध का उपदेश देते हैं। इस विषय की व्याख्या भगवान श्री चैतन्य तथा मौलाना चांद काजी साहिब की वार्ता में पूर्व में ही की जा चुकी है। वेदों में वर्णित पशु यज्ञ पशुवध केंद्रों में अनियंत्रित पशु हत्या से भिन्न है। चूंकि असुर लोग या वैदिक साहित्य के तथाकथित पंडित वेदों में पशुवध का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, इसलिए भगवान बुद्ध ने बाह्य रूप से वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया। उनके द्वारा वेदों का यह तिरस्कार मनुष्यों को पशु हत्या के पाप से बचाने तथा बेचारे दीन पशुओं को उनके बड़े भाई के द्वारा वध किए जाने से बचाने हेतु किया गया, जो विश्व बंधुत्व, शांति, न्याय तथा समानता का नारा बुलंद करते हैं। पशु हत्या होते रहने पर कोई न्याय नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध इसे पूर्ण रूप से रोकना चाहते थे, फलतः उनका अहिंसा संप्रदाय न केवल भारत में अपितु देश के बाहर भी प्रचारित हो गया। शास्त्रीय दृष्टि से भगवान बुद्ध का दर्शन नास्तिकवाद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं मानता और वेदों का बहिष्कार करता है, किंतु श्री भगवान का यह एक छलावा मात्र है। भगवान बुद्ध परमेश्वर के अवतार हैं, अतएव वे वैदिक ज्ञान के मूल संस्थापक हैं। इसलिए वे वैदिक दर्शन का निषेध नहीं कर सकते, किंतु उन्होंने ऊपरी रूप से इसका निषेध किया, क्योंकि स्वर द्विष या वे असुर जो सदैव भगवत भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, वेदों का हवाला देकर गोवध या पशु हत्या का समर्थन करते हैं, और अब यह आधुनिक सन्यासियों द्वारा किया जा रहा है। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण का ही सर्वथा निषेध किया। यह मात्र सैद्धांतिक है। यदि ऐसा ना होता तो उन्हें श्री भगवान का अवतार ना स्वीकार किया गया होता, ना ही वैष्णव आचार्य जयदेव कवि ने दिव्य गीतों में उनकी पूजा की होती। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण की स्थापना के लिए तथा शंकराचार्य ने भी उस काल के लिए अनुकूल विधि से वेदों के मूलभूत नियमों का उपदेश किया। इस प्रकार भगवान बुद्ध तथा आचार्य शंकर दोनों ही आस्तिकता का मार्ग प्रशस्त किया, और वैष्णवाचार्यों ने विशेष रूप से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मनुष्यों को भगवत धाम वापस जाने का मार्गदर्शन कराया। हमें प्रसन्नता है कि मनुष्य भगवान बुद्ध की के अहिंसा आंदोलन में रुचि ले रहे हैं, लेकिन क्या वे इसे गंभीरता पूर्वक लेंगे और पशुवध केंद्रों को एकदम बंद करा देंगे? यदि ऐसा नहीं होता तो अहिंसा संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं। श्रीमद् भागवतम की रचना कलयुग के आरंभ के पूर्व ही हुई थी और भगवान बुद्ध का आविर्भाव लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुआ था। अतः श्रीमद् भागवतम में भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी की गई है। ऐसा प्रामाणिक शास्त्र ग्रंथ है। ऐसी अनेक भविष्यवाणियां हैं और हैं जो एक एक करके पूरी होती जा रही हैं। ये सब श्रीमद् भागवतम की सार्थकता का सूचक होगा, क्योंकि यह किसी त्रुटि, मोह, छल तथा अपूर्णता से रहित है, जो कि बद्ध जीवों के 4 दोष हैं। मुक्तात्मा इन दोषों से परे है, अतः वे सुदूर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सुनीता माता जी। ततः कलौ संप्रभृते सम्मोहाय सुहृद्वेषाम् बुद्धौ नाम अंजना सुतः किक्टेषु भविष्यति। तब कलयुग के प्रारंभ में गया प्रदेश में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में भगवान उन लोगों को मोहित करने के लिए उत्पन्न होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोविष्णु स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपम कदा मही ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरेन् वैष्णवास श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथाविन्दं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगं ललिता श्रीविशाखाविन्दं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जगत गुरु शिवपाद की। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत हमारी इस भागवत कक्षा में। आज का श्लोक बड़ा इम्पोर्टेंट है। ततः कलौ संप्रवर्ते ततः कलौ संप्रवर्ते सम्मोहा सुदुषां बुद्धौ नाम अंजना सुतः किक्टेषु भविष्यति। In the beginning of Kali Yuga, the Lord will appear as Lord Buddha, the son of Anjana, in the province of Gaya, just for the purpose of deluding those who are envious of the faithful theist। यहाँ पे एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है इस श्लोक में। इस श्लोक का सबसे लास्ट वाला वर्ड भविष्यति। भविष्यति भविष्यति का मतलब क्या है? इन फ्यूचर, है ना। भविष्य का मतलब फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में होना है। और ये चैप्टर कौन सा है? इंकारनेशंस का, कि भगवान के जो इंकारनेशंस हो चुके हैं, जो हो गए हैं और जो होंगे, यानी कि पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सभी का वर्णन भागवतम में। तो भागवतम की जो ऑथेंटिसिटी है, कि भागवतम में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई शक करने की बात नहीं है, तो वो इससे प्रमाणित हो जाता है ना। कैसे? कि ये जो भागवतम है 5,000 साल पहले लिखा गया था, 5,000 साल पहले। और जब लिखा गया था तो फिर उसमें सारे अवतारों के बारे में बताया कि भगवान राम का अवतार होगा, कृष्ण का अवतार होगा, है ना, वराह अवतार होगा, ये सारे अवतार हैं कि हो चुके हैं, है ना। अब पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि भगवान राम का अवतार हुआ, फिर कृष्णा का हुआ, वराह अवतार, नरसिंह अवतार हुआ, उन्होंने क्या क्या किया। लेकिन वो तो किया, यानी कि पास्ट में हो चुका है। कोई कह सकता है जी हाँ पीछे किया था, उनको पता ही था पहले ही कि उनका भगवान का अवतार हुआ इसलिए लिख दिया, है ना। कोई कह सकता है ना जी पीछे अवतार हुए थे जी, उन्होंने वो देख के राम का सब कुछ जानते थे, उन्होंने भगवतम भागवतम में लिख दिया। लेकिन यहाँ पे जो होने वाले हैं, ये भागवतम तो 5,000 साल पहले लिखी गई, लेकिन जो फ्यूचर में होंगे उन अवतारों का वर्णन है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कलयुग के प्रारंभ में होगा, यानी कि ये भागवतम तो कलयुग से पहले लिखी गई थी, कलयुग से पहले लिखी गई थी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा अवतार होगा। और कौन होगा यहाँ पे? बता रहे हैं कि अंजना के पुत्र, है ना, यानी कि माँ का नाम बता दिया। अंजना के पुत्र हैं, उनका नाम बुद्ध होगा। कौन सी जगह पे होंगे? गया जगह पे होंगे, गया में।
उत्पन्न होंगे। और उनका पर्पस क्या होगा कि जो श्रद्धालु भक्तों से जो ईर्ष्या करते हैं उनको डेल्यूड करेंगे, उनको क्या करेंगे, उनको डेल्यूड मतलब मोहित करेंगे, है ना, उनको उनको चीट करेंगे एक तरह से है ना, चीट करेंगे। चीटिंग का मतलब, चीट कैसे करेंगे कि वो ईर्ष्यालु बन के भी उनको भगवान की सेवा में, मतलब इनडायरेक्ट वे में उनको श्रद्धालु बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे कोई कोई सूडो इंकारनेशन, कोई कहे कि जी मैं इंकारनेशन हूं, मैं भगवान का अवतार हूं, तो कोई भी ये डिक्लेयर कर ही नहीं सकता कि भगवान का अवतार है। हाँ, भगवान का अवतार है तो भागवतम में आपका नाम है कि नहीं है? नहीं जी, भागवतम में तो नहीं है, लेकिन मैं अवतार हूँ। हाँ, तो वो क्या है, वो सूडो है, वो सूडो, वो ऑथेंटिक नहीं है, वो फॉल्स है। तुरंत हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए कि नहीं, ये पागल बना रहा है हमें, है ना, मूर्ख बना रहा है। अगर भगवान का कोई अवतार है तो उसका वर्णन भागवतम में होना चाहिए, क्योंकि इससे हो जाता है कि ये 5,000 से पहले, लेकिन 2500 बुद्धा कब आए? 2600 साल पहले, 2600 ईयर्स अगो बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा ने जन्म यहाँ पे अपीयर हुए। और फ्यूचर में और भी बताया है कि कलयुग के जस्ट 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे। कहाँ पे होंगे, उनकी मदर का नाम क्या होगा, उनके पिताजी का नाम क्या होगा, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन भागवतम, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट हुए। इसका मतलब क्या है कि श्रीमद् भागवतम इज द ऑथेंटिक ऑथेंटिक बुक। इसमें कोई एक रंच मात्र भी संशय नहीं करना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम में जो बताया गया है दैट इज करेक्ट। और ये किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे, ये ग्रंथ, ये भागवतम स्वयं भगवान ने ही लिखे, है ना, व्यास देव जी ने। तो जो पास्ट में इंकारनेशन हो चुके हैं, जो प्रेजेंट में है, और जो फ्यूचर में होने वाले हैं, एवरीथिंग इज मेंशन्ड, है ना। इसलिए इस वर्ड में, इसमें लिखा हुआ भविष्य थी, भविष्य में होगा ये अवतार, है ना। जबकि अभी तो हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी 5,000 साल बीत चुके हैं। भागवतम 5,000 साल पहले लिखी गई, लेकिन भगवान बुद्ध जो है 2600 साल पहले आए। तो 5,000 साल पहले तो बुद्ध नहीं था कोई, नो देयर वाज नो बॉडी, नो बुद्धा, है ना। बुद्धा तो अभी आए, फ्यूचर में हुए। तो उनका नाम, उनकी मदर का नाम, सब कुछ, इसलिए शास्त्रों में बताया है कि शास्त्र जो है त्रिकाल जना, त्रिकाल, है ना, त्रिकाल जना, कि तीनों कालों के बारे में जानते हैं, त्रिकाल जना। और इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति से ही नॉलेज लेनी चाहिए, भगवान के इंकारनेशन के बारे में स्पिरिचुअल नॉलेज लेनी चाहिए, जो त्रिकालदर्शी हो। त्रिकालदर्शी यानी कि जिसको प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों के बारे में ज्ञान हो, उस व्यक्ति को हमें, उससे हमें नॉलेज ग्रहण करनी चाहिए, है ना। और दिस इज अवर प्रोसेस, है ना, जो हम इस्कॉन में जो फॉलो कर रहे हैं, यही हमारी फिलोसफी है कि हम कोई किसी सूडो नॉलेज को नहीं ग्रहण करते, हम तो वो नॉलेज ग्रहण करते हैं जो जो त्रिकालदर्शी ने दिए, है ना। त्रिकालदर्शी कौन हो सकते हैं, कौन है त्रिकालदर्शी, कौन है? हम्म। हाँ, राशि माता जी, कौन है हरे त्रिकालदर्शी? कृष्ण प्रभु जी, ये भगवान भगवान जैसे कृष्णा, है ना, त्रिकाल, वो ही नोज। और कृष्णा और हमारे आचार्य, के आचार्य। हमारे आचार्य, है ना, आचार्य जो जिन आचार्यों ने भगवान से नॉलेज लिए, है ना, दे आल्सो नोज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर।
और इसलिए हम कहते हैं कि आवर नॉलेज इज परफेक्ट। जो हम नॉलेज अभी सीख रहे हैं, जो नॉलेज को डिस्कस कर रहे हैं, आवर नॉलेज इज परफेक्ट। क्योंकि हम ये जो नॉलेज ले रहे हैं वो किसी परफेक्ट लोग सोर्स से ले रहे हैं, है ना। परफेक्ट सोर्स इज कृष्णा, है ना। सो दैट्स व्हाई आवर नॉलेज इज आल्सो परफेक्ट, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम परफेक्ट, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि जी हम तो बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब कि आई एम परफेक्ट। आई मे और मे नॉट बी परफेक्ट, बट our knowledge is perfect. Now, the knowledge which we are discussing is that is perfect because that knowledge is coming from the source, authentic source, Krishna. एक बार प्रभुपाद जी से पूछा अमेरिका में कि प्रभुपाद जी आपके शिष्य जो है कुछ जो बोलते हैं, है ना, जो आप बोल रहे हैं, क्या आपके शिष्य परफेक्ट हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे शिष्य परफेक्ट हो या ना हो, इट डजेंट मैटर, बट वो जो बता रहे हैं दैट इज परफेक्ट, है ना। वो जो नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज परफेक्ट बिकॉज दैट नॉलेज इज कमिंग फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्स। तो इट डजेंट मैटर कि मैं परफेक्ट हूं, बट जो हम बता रहे हैं वो हम भागवतम से बता रहे हैं, दैट भागवतम नॉलेज इज परफेक्ट, दैट इज परफेक्ट। और दिस इज अवर प्रोसेस। इस्कॉन में हम सिर्फ वो ही बताते हैं, वो ही डिस्कस करते हैं जो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता, तीन मेन सोर्स हैं। चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता। ये दीज आर द ऑथेंटिक ऑथेंटिक ग्रंथ, शास्त्र। सो हमें कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू मेक ए रिसर्च, है ना। फिलोसफी पीएचडी करने की जरूरत नहीं है इन चीजों पे। ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है। एवरीथिंग इज डन, ऑल रिसर्च इज कंप्लीट, है ना। और हम रिसर्च में कर भी क्या सकते हैं, है ना। अगर हम रिसर्च करेंगे तो हमारी जो रिसर्च है दैट इज नॉट कंप्लीट, दैट इज इनसुफिशिएंट, है ना। क्योंकि हमारी रिसर्च में हम अपनी जो रिसर्च करेंगे अपनी इंद्रियों से करेंगे, अपनी आंखों से, कानों से, दिमाग से, है ना। इससे करेंगे। हमारी सेंसेस तो इम्परफेक्ट हैं, हाँ, हमारी सेंसेस तो इनकम्प्लीट हैं, वो परफेक्ट नहीं है, इनसुफिशिएंट है। क्योंकि हम कॉस्मिक मैनिफेस्टेशंस को देखना चाहते हैं माइक्रोस्कोप से, है ना। जो खगोल शास्त्री हैं वो देखते हैं ना बड़े बड़े टेलीस्कोप से। हाँ, इस ग्रह को देखते हैं, अलग अलग तारों को देखते हैं, है? तो वो माइक्रोस्कोप किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया। और हम तो इम्परफेक्ट हैं, इनसुफिशिएंट नॉलेज है। तो जिस जिस माइक्रोस्कोप से हम देख रहे हैं, क्या वो उस उससे परफेक्ट नॉलेज मिलेगी हमें? वी कैन नॉट। सो वी आर imperfect, and whatever we done it that is also imperfect, है ना। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने ये शास्त्र लिखे होते तो इसमें बहुत फॉल्ट होते। पर ये शास्त्र जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं ये किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे, ये भगवान ने लिखे हैं। भगवान इज परफेक्ट, दैट्स व्हाई दिस शास्त्राज इज आल्सो परफेक्ट। तो एक रंच मात्र भी हमें इन पे अविश्वास नहीं करना चाहिए, मतलब पूरा फेथ होना चाहिए। भक्ति में आगे बढ़ने का जो पहला प्रोसेस है, पहला जो पॉइंट है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो है फेथ। शास्त्रों में और भगवान में फेथ होना चाहिए। अगर ये फेथ है तो तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो फेथ इज एसेंशियल। हमारी सेंसेस में हमें हमारे अंदर चार डिफेक्ट होते हैं, है ना। कोई भी जीवात्मा है, कंडीशन सोल में चार इंपॉर्टेंट डिफेक्ट हैं। दैट इज मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, है ना।
मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। कौन कौन से चार दोष है हमारे अंदर, कौन बताएंगे? हम्म। आशा माता जी बताइए, चार दोष कौन कौन से हैं? मनुष्य हरे में कृष्णा क्या कौन प्रभु कौन से जी। चार दोष है? आज याद ही नहीं आ रहे। याद नहीं है? पम्मी माता जी बताइए, एक चार दोस्त कौन कौन से हैं? एक झूठ बोलने की प्रवृत्ति, हाँ, चीटिंग चीटिंग करने की, चीटिंग प्रोपेंसिटी, वेरी गुड, ठीक है। और एक अपूर्ण इंद्रियां, हाँ, इनपरफेक्ट सेंसेस। और हम्म, एक और क्या ये है? झूठ बोलना। झूठ बोलने की प्रवृत्ति। झूठ बोलना। और आरती माता जी, आरती माता जी, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी को पता होना चाहिए। मैं कितनी बार सही गलत गिनती नहीं कर पहचान। सकता कितनी बार मैंने बताया है। आरती माता क्योंकि जी। हम इल्यूजन में रहते हैं हमेशा। हाँ, कंफ्यूज कंफ्यूज प्रवृत्ति। हाँ, इल्यूजन में रहते हैं, कमिट मिस्टेक्स, अवर सेंसेस आर इम्परफेक्ट, सेंसेस इनकम। और हम जो है झूठ बोलते हैं। ये चार जो है, ये चार डिफेक्ट है ना। सभी को पता होना चाहिए, जो जो बेसिक क्वेश्चन है ना, उन्हीं को मैं ज्यादातर रिपीट करता हूँ और एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी को याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको प्रीचिंग में काम आएंगे। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट प्रीचिंग में काम आएंगे। जो मेन मेन पॉइंट्स है वो सभी को याद होने चाहिए। ये नहीं सिर्फ हाथ राजश्री कौन माता जी सा था? उठाएंगी, है ना, क्वेश्चन पूछूंगा, राजश्री माता जी हाथ उठाएंगी, बस हमारा काम खत्म, राजश्री माता जी ने उठा लिया हाथ, हम बच गए, है ना। राजश्री माता जी, सुनीता माता जी, दो तीन लोग जो है हाथ उठाते हैं, बाकी प्रभु जी उन्हीं से पूछेंगे, हम तो चुपचाप बैठे रहेंगे, है ना। जो बेसिक क्वेश्चन है सभी को आने चाहिए, ठीक है। तो इल्यूजन है ना, इल्यूजन कैसे कि हम जो है किसी चीज को एक्सेप्ट करेंगे, है, और किसी चीज को रिजेक्ट करेंगे। जैसे हम जो है इल्यूजन में, कैसे इल्यूजन में, हम शरीर हैं, है, हम हैं तो आत्मा, लेकिन हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, ये भी तो इल्यूजन है, भ्रमित हो रहे हैं हम शरीर है ना, लेकिन हम आत्मा है, लेकिन हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं। मैं इंडियन हूँ, वो अमेरिकन है ना। मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है ना। तो बॉडीली कॉन्सेप्ट पे सोच रहे हैं कि भाई मैं तो शरीर से रिलेटेड हूँ, इससे इल्यूजन। पर भागवत says, as soon as you will find this person on the platform of bodily concept, जो व्यक्ति अपने आप को बॉडीली कॉन्सेप्ट पे देखता है, भागवत क्या कह रही है? भागवत कहती है कि ही इज द एनिमल, ही इज द एनिमल, है ना। बॉडीली कॉन्सेप्ट पे जो आते हैं, जो सोचते हैं कि मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब बॉडीली कॉन्सेप्ट है। और भागवतम कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे सोचते हैं, दे आर सा एव गो खरा। गो खरा, गो माने गाय, और खरा माने गधा। हम्म, ऐसे व्यक्ति जो है एनिमल लेवल पे। रूपा जी कहते हैं कि एनीवन हु इज अंडर द बॉडीली कॉन्सेप्ट ही इज रास्कल। रूपा जी रास्कल वर्ड का यूज करते हैं बहुत। तो दी शास्त्र, ये जितने भी शास्त्र हैं, ये देज आर रिटन बाय द व्यास देव, है ना। व्यास देव जी बोल रहे हैं कि किकटेशु, किकटेशु भविष्यति, है ना। कि किकटेशु, किकटेशु का मतलब क्या है? किकटेशु का मतलब है बिहार में जो गया प्रांत है उसको किकटेशु बोलते हैं, है ना। गया का नाम किकटेशु संस्कृत में, है ना। किकटेशु मीन्स प्रोविंस ऑफ गया, अभी भी है गया, है ना। भविष्यति, और कब? भविष्यति कब होगा?
ततः कलौ संप्रवर्ते, ततः कलौ संप्रवर्ते, कलौ संप्रवर्ते, इसका मतलब क्या है कि द एज इज दिस एज इज कॉल्ड कलौ, कलौ कलयुग, ये युग कलयुग है। दिस एज इज कॉल्ड कलयुग। एंड संप्रवर्ते माने इन द बिगिनिंग, संप्रवर्ते माने बिगिनिंग, यानी कि कलयुग के बिगिनिंग में, कलयुग के स्टार्टिंग में ही, इन द जस्ट इन द बिगिनिंग कौन होंगे? बुद्ध, भगवान बुद्ध अपीयर होंगे। तो हम देख सकते हैं कि बुद्ध अपीयर हुए थे 2600 साल पहले, 2600 years ago। और दिस इज द बिगिनिंग। हाँ, वो अब कह सकते हैं कि 2600 साल पहले, और फिर बिगिनिंग कहाँ होगी? बिगिनिंग तो 1 2 3 साल पहले, वो बिगिनिंग बोलते हैं, 2600 साल पहले बिगिनिंग होगी है? कलयुग की एज कितनी है? व्हाट इज द एज ऑफ कलयुग? मिलन माता जी, कलयुग की एज कितनी है? जी 4,32,000 जी। ठीक है, तो 4,32,000 साल में अगर भगवान कह रहे हैं कि 2600 साल पहले हुआ है, तो ये बिगिनिंग ही है ना। कहाँ 4,32,000 और कहाँ 2600, है ना? तो इस जस्ट ए बिगिनिंग। ठीक है, जैसे सनसेट और सनराइज होता है ना, तो सनसेट और सनराइज के बीच में थोड़ा सा इंटरमीडिएट, थोड़ा सा गैप रहता है ना? उसमें ना तो अंधेरा होता है, ना ही डार्कनेस होता, ना ही अंधेरा, ना ही पूरा डार्क रहता है। तो वो एरिया जो है उसको बोलते हैं बिगिनिंग, संप्रवर्ते, नाइदर लाइट नॉट डार्क। तो इसी तरह से जब एवरी मिलेनियम, है ना, जब एक युग खत्म होता है, एक युग खत्म होता है और दूसरा युग आता है, तो उसके बीच में जो थोड़ा सा पीरियड होता है, वो जो है, दैट इज द बिगिनिंग। संप्रवर्ते, उसको बोलते हैं संप्रवर्त। तो 4,32,000 साल का कलयुग है, और 4,32,000 साल में से अभी कितने साल गए हैं? कितने साल बीत गए? 5,000 प्रभु जी। 5,000, ओनली 5,000, ओनली 5,000 ही बीते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली अराउंड कलयुग आ गया ना मतलब। 1,27,000 रह गए प्रभु जी। 3,97,000 साल, 3,90,000 साल अभी बाकी है ना? तो अभी तो कुछ, अभी तो बीता ही नहीं है कुछ भी, अभी तो जस्ट 5,000, अभी तो जस्ट बिगिनिंग है। 3,90,000 साल कलयुग का रहता है। और ये कलयुग कब स्टार्ट हुआ था? कब कब स्टार्ट हुआ था? हाँ, राशि माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जब भगवान कृष्ण का यह पृथ्वी को छोड़ के अपने गोलोक धाम चले गए थे, तब 5,000 साल पहले। हाँ, उसके तो बाद जो है परीक्षित महाराज उसके, जी प्रभु जी। हाँ, परीक्षित महाराज। उसके बाद तो फिर जो है कृष्णा चले गए, फिर परीक्षित पांडव गए, फिर पांडव भी पांडवों ने गए। परीक्षित महाराज को राज्य बनाया, फिर परीक्षित महाराज ने राज किया। और फिर एक्चुअली कलयुग को तो आना था, लेकिन परीक्षित महाराज इतने पावरफुल राजा थे कि कलयुग की हिम्मत नहीं महाराज परीक्षित के राज्य में एंटर करने के लिए, है ना? उनकी हिम्मत नहीं, कलयुग के इतना, इतने स्ट्रांग राजा थे। परीक्षित महाराज, तो जब परीक्षित महाराज की डेथ हुई, उसके बाद से ये कलयुग स्टार्ट हुआ। परीक्षित महाराज के दौरान ही कुड नॉट एंटर, कलयुग को एंटर नहीं कर पाया। कलयुग का मतलब है, व्हाट यू मीन बाय कलयुग? कलयुग का मीनिंग है फोर प्रिंसिपल्स, फोर प्रिंसिपल्स: इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, है, और कौन सा है? गैम्बलिंग, एंड फोर्थ
मीट ईटिंग, है ना, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन एंड इलिसिट रिलेशंस। ये चार प्रिंसिपल मीन्स कलयुग है। कलयुग का मतलब यही है। तो बिफोर बिफोर बिगिनिंग द कलयुग देयर वाज नो सच थिंग्स इन द वर्ल्ड। कलयुग से पहले ये चार चीजें थी नहीं, है ना, ना इलिसिट रिलेशन से, ना इंटॉक्सिकेशन था, ना गैम्बलिंग, ये चारों थे ही नहीं। कलयुग आया है, कलयुग के साथ फिर ये चारों आए। और इन द बिगिनिंग ऑफ कलयुग ये चारों चीजें स्टार्ट हुई। और नाउ अब देख सकते हैं कि नाउ हाउ इट इज स्प्रेडिंग, है ना, ये चारों चीजें कैसे स्प्रेड हो रही हैं, है ना। एवरी होम, एवरी हाउस, एवरी कंट्री इज फुल ऑफ दिस फोर सेंसेस। फोर, ये जो चार चीजें हैं ये सब जगह स्प्रेड हो रही है। सो ततः संप्रवर्ते कलौ सम हुआ सुरा द्विषम। सुरा द्विषम, द्वेष, द्वेष माने क्या, द्वेष, द्विषा माने, द्वेष माने कि द्वेष करना, द्वेष, द्वेष माने द्वेष, द्वेष क्या होता है, आई डोंट वांट टू सी यू। मुझे तुम्हें देखना अच्छा ही नहीं लगता। आई डोंट वांट टू सी यू, ये है द्वेष। आपकी शकल अच्छी नहीं है, मैं शकल ही नहीं देखना चाहता, इतनी ईर्ष्या है, द्वेष है। इच्छा द्वेष, है ना, इच्छा द्वेष। दो तरह की हमारी इच्छा है ना, दो तरह की लाइकिंग्स है ना, दो तरह की चीजों को हम लाइक करते हैं। वी वॉन्ट टू सी somebody एंड वी डोंट वांट टू सी। मैं किसी को देखना चाहता हूँ और किसी को नहीं देखना चाहता। वी वॉन्ट टू एंजॉय दिस, वी डोंट वांट टू एंजॉय दिस, है ना, ड्यूअलिटी। मैं भौतिक जगत को एंजॉय करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू लाइक कृष्णा। मुझे नहीं, कृष्णा कृष्णा मुझे अच्छे ही नहीं लगते, मुझे तो भौतिक जगत अच्छा लगता है। ये है द्वेष, द्वेष, कृष्णा से द्वेष करने। पर एज सुन एज वी डोंट लाइक कृष्णा, है ना, जैसे ही हम कृष्णा को लाइक नहीं करते और इस भौतिक जगत को एंजॉय करना चाहते हैं, देन वी फॉल डाउन, इमीडिएटली वी फॉल डाउन। ये है। जैसे ही हमने कृष्णा से द्वेष किया, है ना, जैसे ही हमने द्वेष माने, जैसे ही हम कृष्णा को लाइक करना बंद किया और फिर भगवान को लाइक नहीं करेंगे तो फिर किसको लाइक करेंगे, भौतिक जगत को लाइक करेंगे। और जैसे ही भौतिक जगत को लाइक किया, हमारा फॉल डाउन हो गया, गिर गए हम अपनी जगह से। इच्छा द्वेष समुत्थेना सर्गे यान्ति परंतपा, ये भगवत गीता में बताया है। सर्गे यान्ति परंतपा। सर्गे मीन्स, सर्गे मीन्स दिस इज द कॉज ऑफ अवर क्रिएशन ऑफ दिस मेटेरियल बॉडी। ये जो भौतिक शरीर जो हमें मिला है, ये किसकी वजह से मिला, सर्ग इसकी वजह से मिला है, किसके, द्वेष की वजह से, इच्छा द्वेष की वजह से। कौन सा द्वेष, आई डोंट लाइक कृष्णा, है ना, मैं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप ही भोगते रहते सारे, आप ही कंट्रोलर हो, आप ही जो है ना सब कुछ, सारा एंजॉयमेंट आप ही कर रहे हो, इसलिए आई डोंट लाइक इट, है ना। तो जैसे ही हम कृष्णा को लाइक नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि हमें ये भौतिक जगत क्रिएट करना पड़ा भगवान को, ये भौतिक बॉडी क्रिएट क्रिएट होगी, ये जो शरीर जो हमें मिला है, भौतिक शरीर, ये हमारी इच्छा द्वेष की वजह से मिला है, द्वेष की वजह से मिला है। क्यों शरीर मिला जी हमें, ये भौतिक शरीर क्यों बना, क्यों दिया। हम्म, तो जैसे मान लो मेरी इच्छा है स्विमर बनने की, स्विमिंग करना है, डाइविंग करनी है मुझे, तो आपने किसी में से किसी ने डाइविंग किया, आपने पानी में डाइविंग की है, डाइवर्स को देखा है, डाइवर्स को। तो हमने करेंगे। बहुत देखा है। समुद्र में से जाते थे डाइवर्स,
लेकिन जो डाइवर जाते हैं ना, वो पूरी एक पर्टिकुलर ड्रेस पहन के जाते हैं, पूरी उनकी ड्रेस होती है एक तरह से, है ना। तो वो ड्रेस पहन के, चश्मे लगा के, पूरा करके, और ज्यादा, बहुत ज्यादा नीचे जाते हैं तो उनको जो है ना, 24 आवर्स उनको भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में उनकी बॉडी को जो है ना कंप्रेस किया जाता है, उनको एक्यूमुलेट किया जाता है। एक कैप्सूल होता है ऐसे सिलेंडर टाइप का, उसमें उनको घुसा देते हैं, 24 आवर्स तक वहीं पे रहते हैं। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर प्रेशर पे उनके उनकी बॉडी को प्रेशराइज किया जाता है, क्योंकि नीचे जो डाइवर जाते हैं तो वहां पे नीचे प्रेशर बहुत ज्यादा है पानी का। तो उस प्रेशर को बीट करने के लिए उनकी बॉडी को एक्यूमुलेटाइज किया जाता है। तो अगर स्विमिंग करने की इच्छा है तो स्विमर की ड्रेस पहननी पड़ेगी आपको। डाइविंग की इच्छा है तो स्विमर डाइविंग की ड्रेस पहननी पड़ेगी, तभी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो कुछ भी करना है, अगर मून पे जाना है, अगर प्लेनेट है, अगर मून पे जाना है, चांद पे जाना है, तो चांद पे जाने के लिए एक पर्टिकुलर ड्रेस है ना, पूरा, है ना, उसकी पूरी ड्रेस पहननी पड़ेगी। तो ऐसे ही इस जीवात्मा को, जब ये जीवात्मा इंजॉय करना चाहती है, भगवान से द्वेष किया, और भगवान ने कहा कि मुझे आप इस कल पसंद नहीं है, मुझे खुद इंजॉय करना है। तो जब इंजॉय करना है तो फिर दूसरी जगह आना पड़ेगा, और दूसरी जगह आने के लिए फिर यहाँ पे ड्रेस पहननी पड़ेगी, है ना। तो ये जो जो मेटेरियल बॉडी है, ये क्या है, ये इस जीवात्मा को ड्रेस दी जाती है। दिस इज द प्रोसेस। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, आपको प्लेजर, आपको आपको क्या है, भौतिक जगत को एंजॉय करना है, तो जाओ जी भौतिक जगत में, आपको मैं उस तरह की ड्रेस पहना देता हूँ, है ना। जैसे डाइविंग अगर करनी है तो डाइविंग की ड्रेस पहन के ही तो एंजॉय करोगे आप, मछली की तरह घूमोगे ही। तो अगर भौतिक जगत में जाना है तो भौतिक जगत की ड्रेस दे देता हूँ आपको, और भगवान हमें ये ड्रेस, ये जो भौतिक शरीर है, ये दे देते। तो इस भौतिक जगत में हम अपनी अच्छा से आए हैं या भगवान ने भेजा हमें, कौन बताएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अशोक चावला बोल। प्रभु जी, हम अपनी लस्ट की तृप्ति के लिए हमें यहाँ भेजा गया है। भेजा गया है? जी प्रभु जी। भगवान तो हम नहीं अपनी भेजते। इच्छा से हमने आए हैं, भगवान हमने से अपनी ईर्ष्या इच्छा से आए हैं हमने प्रभु जी भगवान से ईर्ष्या की थी प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हाँ। जी, हमने भगवान से ईर्ष्या की थी। हमने कहा हम भी जो है ना एंजॉय करेंगे। तो भगवान ने कहा कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, वहां पे जो है हम्म। आप जाओ भौतिक जगत में और वहां जाके एंजॉय करो। तो हम हम्म। अपनी मर्जी से आए हैं, अपने लस्ट की तृप्ति के लिए हमें यहाँ भेजा गया है प्रभु जी। हम अपनी अपनी मर्जी से आए हैं। मर्जी से आए हैं हाँ, प्रभु जी। तो इच्छा द्वेष समूदना, कृष्णा ने हमें पुश नहीं किया कि भागो यहाँ से। कृष्णा ने पुश नहीं किया, भगवान की इच्छा थी जी, भगवान ने हमें यहाँ भेज दिया। हे भगवान, कैसी जगह पे भेजा मुझे, हे भगवान, कैसे घर में जन्म दिया है, किसी अच्छे जन्म घर में जन्म देता, ऐसे ही घर में जन्म देना था। तो जस्ट लाइक, जैसे हम एक जेल के अंदर एंटर करते हैं, तो जेल के अंदर एंटर करते हैं तो गवर्नमेंट को जेल बनानी पड़ती है ना, क्रिमिनल डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है, पुलिस डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है ना। तो ऐसे ही भौतिक जगत बनाया भगवान ने, भौतिक जगत को चलाने के लिए को एक डिपार्टमेंट बनाया। तो भगवान ने अपनी तरफ से नहीं बनाया ये, क्योंकि हमने इच्छा की भौतिक जगत में जाना है जी, तो भगवान ने भौतिक जगत बनाया है। वरना तो भगवान को, गवर्नमेंट को क्या जरूरत है इतना पैसा खर्च करने के लिए, क्रिमिनल डिपार्टमेंट बनाओ, जेल बनाओ, कितना सारा पैसा खर्च होता है। अगर कोई जेल में जाना ही ना चाहे, हैं, कोई ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी ना करे, तो गवर्नमेंट के कितने पैसे बच जाए। ऐसे ही भगवान को ये पूरा भौतिक जगत बनाना पड़ा, क्योंकि हमारी इच्छा थी हमें जाके इसमें इंजॉय करना है, भौतिक भौतिक इंजॉय करना है।
पर भगवान जो है फिर उसको मेंटेन, जैसे गवर्नमेंट प्रिजन हाउस को या जेलों को मेंटेन करती है ना, अलग अलग जेलों को मेंटेन करती है, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट है, सारा मैनेजमेंट है, सब मेंटेन करती है। इसलिए गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड रहती है कि लोग क्रिमिनल बनेंगे फिर उनको जेल में लाना पड़ेगा, अदरवाइज नो नीड ऑफ दिस मेटेरियल क्रिएशन। कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग कहते हैं, वो जी भगवान हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे थे, ये भौतिक जगत क्यों बना दिया, इतने भी इस जगत में इतनी बीमारियां इतनी परेशानियां क्यों देने की, क्यों बनाया है? तो भगवान ने नहीं बनाया, बिकॉज हमने इच्छा की यहाँ पे आने के लिए, तो भगवान ने फैसिलिटी दी, है ना। हमें यहाँ पे एंजॉय करना, तो भगवान तो हमारी फैसिलिटी को पूरा करने के लिए ये भौतिक जगत बनाया। भगवान तो कहते हैं ये यथा माम प्रपदन्ते तम तथाए भजामी अहम। कृष्णा इज वेरी काइंड, बहुत दयालु। यू वांट समथिंग, ही गिव। जैसा हम चाहेंगे भगवान ऐसा ही दे देते हो। अभी मैं एक अभी एक यहाँ पे हमारे पड़ोस में एक से बात हो रही थी, तो उन्होंने यहाँ से मकान, यहाँ पे किराए पे रह रहे थे, किराए को छोड़ के वो दूसरी जगह जा रहे हैं, दूर। और क्या कह रहे हैं, वो जी भगवान की इच्छा है हम जाएं वहां पे। कि अगर भगवान की इच्छा तो नहीं है, भगवान की इच्छा तो ये है कि सब कुछ सारे के सारे मेरे पास ही रहे। हाँ, भगवान की इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा है, इसलिए भगवान ने अरेंजमेंट कर दिया वहां पे। अगर आपकी इच्छा नहीं होती तो भगवान तो अरेंज कर आपको यहाँ पे लेके आए ना, है ना। आप बिल्कुल मंदिर के पास रह रहे हैं और मकान खरीदा है बहुत दूर जाके। हाँ, तो ये हमारी इच्छा, है ना। भगवान ये यथामाम, जैसी हमारी इच्छा होगी भगवान उसको फैसिलिटेट करते हैं। भगवान इज ए फैसिलिटेटर, है ना। एक तो होता है सैंक्शनर, है ना, सैंक्शन भी करते हैं, अनुमंता एंड उपद्रष्टा, है ना। तो देखते भी हैं आपको क्या चाहिए, फिर उसको सैंक्शन भी करते हैं। सैंक्शन करने का मतलब क्या है, फैसिलिटेट भी करते हैं, है ना। परमिशन देने का मतलब ये नहीं सिर्फ परमिशन दे दी, हाँ जी जाओ अब जहां पे जाना है आप तुम्हारी जिम्मेदारी, नहीं। कृष्ण इज सो काइंड, अगर हमने कुछ मांगा है भगवान से तो भगवान उसको पूरा करने के लिए आपकी हेल्प भी करेंगे। डिपेंड। जैसे मंदिर में एक चोर भी आता है ना, चोर भी आता है, जो जेब काटता है वो भी मंदिर में आता है और भगवान से मांगता है। हाँ, ऐसा घर में ऐसे आज मेरा जो है ना चोरी करने जा रहा हूँ, बिल्कुल मेरा काम सफल हो जाए, अच्छी से अच्छा सा माल मिले मुझे चोरी में। हाँ, और एक भक्त भी आता है। भक्त क्या मांगता है कि भगवान आप मुझे अपने शरणों में लो, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, आपकी भक्ति चाहिए। हाँ, तो दोनों को डिफरेंट तरह से देते हैं। चोर को भी, चोर को भी सैंक्शन करते हैं, ठीक है, उसको भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि जाओ करो, चोरी करने में आपको मजा आएगा तो जाओ, बट डू इट ऑन योर ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज रॉन्ग। चोरी करना सही नहीं है, लेकिन आप चाहते हो तो जाओ करके देख लो। देन देन यू विल सफर योर रिएक्शंस, है ना। अगर हम भगवान की बातें मानेंगे तो उसके रिएक्शंस नहीं है ना, उसके रिएक्शन नहीं है। जिम्मेदार कौन है, कृष्णा है, सारी जिम्मेदारी कृष्णा ले लेते हैं। अगर हम उनकी बात नहीं मानते देन जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, देन यू हैव टू सफर, है ना। जैसे अगर डॉक्टर पेशेंट को अपने हॉस्पिटल में रखता है, ट्रीटमेंट करता है, ही इज रेस्पॉन्सिबल कि कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन अगर वो पेशेंट वहां से डॉक्टर हॉस्पिटल से बाहर आ जाए, देन डॉक्टर कहता है नो नाउ इट इज नॉट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी नाउ।
सेम एग्जाम्पल इज प्रिजन हाउस। तो गवर्नमेंट लोगों को, है ना, कन्विंस नहीं कर रही है, कन्विंस नहीं कर रही कि आओ आओ जेल में आ जाओ। जेल में आ जाओ, लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज ए प्रिजन, कम इनसाइड। गवर्नमेंट कहती है नो, यू आर गोइंग, वी आर गोइंग टुवर्ड द जेल, है ना, क्रिमिनल एक्टिविटी हमारी जो है। तो ये भौतिक जगत इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमने इच्छा जाहिर की, और इस इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान ने को ये भौतिक जगत बनाया हुआ है। ठीक है, फिर भौतिक जगत बनाया। अब भौतिक जगत तो जब ये बताया कि ये जेल है, तो अब जेल में तो 5 स्टार की फैसिलिटी तो मिलेंगी नहीं। जेल में तो 5 स्टार फैसिलिटी नहीं मिलेंगी। हम्म, मटर पनीर की सब्जी नहीं मिलेगी आपको। हाँ, तो आपके अंदर बहुत सारी कंडीशंस लगा दी जाएंगी, मैनी कंडीशंस, सो मेनी मिजरेबल कंडीशंस। सूखी रोटी, या सूखी रोटी या दाल, पतली सी दाल, है ना, जिससे कि आपका जो है आप जीवित रहें बस। तो इसलिए हम भौतिक जगत में फिर स्ट्रगल करते हैं। अच्छा, स्ट्रगल तो कर रहे हैं, लेकिन इतना स्ट्रगल के बाद भी अगर कोई कहे, कोई कंप्रोमाइज कर ले, कोई ये कंप्रोमाइज कर ले, एक चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी परेशानियां हैं, मैं तो यहीं ठीक हूँ, परेशानी थोड़ी सी परेशानियां सहन कर लूंगा, लेकिन मेरे कमरे में टीवी तो है, रेडियो तो है, न्यूज़पेपर भी तो है, गुजारा कर लूंगा, यहीं रहूंगा। हैं? कोई ये कहे इतनी प्रॉब्लम तो है, कोई बात नहीं जी, मैं अपने घर में टीवी देख के, न्यूज़पेपर पढ़ के, अच्छा जैसे भी गुजारा कर लूंगा, मैं यहीं रहूंगा, यहाँ से छोड़ के नहीं जाऊंगा। रह सकता है? कोई रह सकता है? अगर ये जेल तो है, बहुत सारी परेशानियां भी हैं, आपको बहुत बहुत सारी पनिशमेंट भी दी जा रही है, और फिर कोई सोचे कि चलो ये पनिशमेंट भी सहन कर लूंगा मैं, लेकिन यहीं रहूंगा। रह सकता है? नहीं रह सकता। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है, रह नहीं सकता, लेकिन हम रह रहे हैं। अगर आज कोई कहे हमसे कि चलो यहाँ से छोड़ के भगवत धाम चलो, कौन कौन चलना चाहेंगे? कोई नहीं इमीडिएटली, चाहता, मरना कोई नहीं इमीडिएटली। चाहता कोई। अगर मान लो भगवान यहाँ पे प्रकट हो गए, भगवान कह रहे हैं कि इमीडिएटली सब कुछ छोड़ के तुरंत चलो मेरे साथ भगवत धाम, कौन कौन चलना चाहेगा? कौन प्रभु कौन जी, सोचेगा? अरे सब कुछ छोड़ अभी दिया छोटे, प्रभु जी, रिटायर छोटा होने का मन बच्चा नहीं है, कर रहा। अभी पढ़ेगा, अभी तो इसकी पढ़ाई नहीं हुई। ये ये कैसे गुजारा होगा इसको, मैं चली जाऊंगी तो कौन ध्यान रखेगा? प्रभु हैं? जी हम प्रभु जी कंट्रोल अगर नहीं है ना भगवान प्रभु। दर्शन दे देंगे फिर तो वो सब संभाल लेंगे ना। हैं? भगवान अगर दर्शन दे देंगे और लेके जाएंगे साथ में फिर तो फिर क्या प्रॉब्लम है। फिर भी नहीं जाएंगे प्रभु जी। हाँ, हम भक्त हैं, आप अच्छे भक्त हैं, इसलिए आप कह रहे हैं। लेकिन नारद जी ने कोशिश की थी। नारद जी ने कोशिश की थी, है ना, नारद जी ने भगवान से कहा कि भगवान ये सारे बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं, इनको आप सभी को बुला लो ना। तब भगवान ने कहा मैंने तो बुला लिया, तुम बुला के ले आओ जाओ। मैं तो उन्हें भेजना ही नहीं चाहता था, तुम बुला लाओ जाओ। वो कह रहे मैं बुला लाऊं सभी को, हाँ बुला लाओ जाओ। नारद जी आए, नारद जी आए पृथ्वी लोक पे। हाँ, सभी को कन्विंस किया, चलो चलो। किसी ने कहा कि अरे नारद जी कुछ दिन रुक जाओ, अभी तो मेरे बेटे की शादी होने वाली है, अभी तो मेरा बच्चा छोटा है, अभी तो मेरी बेटी की शादी करनी है, थोड़ा सा ये हो जाए थोड़ा। नारद जी ने सबको कन्विंस करने की कोशिश किया। कोई नहीं गया।
ये हमारी प्रवृत्ति है। अभी हम में से कोई भी इस चीज को, भौतिक जगत को छोड़ना नहीं चाहता। ये हालत है। कितना हमारा अटैचमेंट है, हमारा बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, आसक्ति है। दुख दुखाल्यम अशाश्वतम, इस जगह का नाम है दुखाल्यम अशाश्वतम। दिस प्लेस इज फॉर सफरिंग। हमें पता है यहाँ पे जगत में, इसमें इतनी सफरिंग है। अ, पद पद विपदम, हर स्टेप पे विपदा है। हर स्टेप पे एक छोटा सा स्टेप पे कोई ना कोई विपदा आ जाएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो दिस इज दुखाल्यम और अशाश्वतम। अशाश्वतम की ये जो है, यहाँ पे आप ज्यादा दिन तक रह भी नहीं सकते। अच्छा, ये सोच लिया कि हम यहीं रहेंगे, तो फिर क्या होगा? चाहे कंप्रोमाइज भी कर लिया कि ठीक है, ठीक है, दुख तो है जी, अब यहीं रहना है, यहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे, वो भी नहीं कर सकते। नेचर नेचर विल नॉट अलाउ यू। नेचर नेचर आपको किक मारेगी, आउट, गेट आउट। यस, आरती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हम क्योंकि इस जैसे घर, कोई अपना घर से अटैच हो जाता है, अपने घर को छोड़ के नहीं जाना चाहता, वैसे हम सबने इधर इसको अपना घर समझ लिया है। और हम ये भूल हाँ चुके हैं कि हमारा घर तो भगवत धाम है, इसलिए हम हाँ ये भौतिक जगत नहीं छोड़ना हाँ, चाहते। इसलिए हम सोचते कि ये तो हमारा है। ये हमारा है जी। लेकिन जो है सब कुछ, एक बार प्रभुपाद जी से पूछा, कि आप जो है ऐसे काम करोगे तो आपको अगला जन्म कुत्ते का मिलेगा, बिल्ली का मिलेगा, है ना? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी, आई डोंट माइंड टू बिकम ए डॉग। मुझे कुछ बनना तो अच्छा है ना जी, क्या है, कोई बात नहीं। अ, सब कुछ तो है, थोड़ी सी परेशानी है, सुख दुख तो चलता ही रहेगा जी। ठीक है, खुश हूं मैं यहीं पे, यहीं पे रहूंगा। तो अगर सुख दुख को सहन करके भी अगर सुख रह के यहाँ रहना चाहोगे तो भी आपको किक मारा जाएगा, आउट, यहाँ नहीं रह सकते ज्यादा देर, गेट आउट ऑफ दिस अपार्टमेंट। इस घर से बाहर निकलो। अब आप कह सकते हो नहीं, मेरा टेलीविजन है, मेरा रेडियो है, वो ठीक है, रेडियो टेलीविजन है, बट यू गेट आउट, है ना? अशाश्वतम, यहाँ पे चाहते हुए भी हम नहीं रह सकते, हमें निकलना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। बट दीज, ये जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, वो उनको ये समझ में नहीं आता। जो देहात्म बुद्धि पे, जो बॉडीली कॉन्सेप्ट पे, ये चीज समझ में नहीं आती। उन्हें लगता है कि बस मैं यहाँ पर रहूं, ठीक है। भूतवा भूतवा प्रलीयते, भगवत गीता में आता है। और इसके लिए फिर बुद्धा इंकारनेशन हुआ, भगवान बुद्ध आए। कैसे आए बुद्ध? सम हुआ सुरा द्वेषम, जो ये लोग द्वेष करते थे भगवान से, जो असुर थे, जो असुर थे, असुर माने जो भगवान से द्वेष करते हैं, उनको सम्मोह, उनको मोहित करने के लिए भगवान बुद्ध आए। सुरा द्वेषम माने राक्षस, अथिष्ट, है ना? और भगवान बुद्ध ने क्या बताया? उनका देर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं है। हाँ, तो बुद्धा में, बुद्धिस्ट जो है वो भगवान में विश्वास ही नहीं करते। अब ये कैसी विडम्बना है? एक तो कह रहे हैं जी भगवान, जो बुद्ध जो है भगवान थे, और बुद्ध टीचिंग्स क्या दे रहे हैं? कोई भगवान नहीं है जी, देर इज नो गॉड, है ना? ये टीचिंग्स दे रहे हैं। यस। बुद्ध कहते हैं कि ना तो कोई आत्मा है, ना कोई परमात्मा है। ये बुद्धिस्ट फिलोसफी है। ना आत्मा है, ना परमात्मा है। बुद्धिस्ट थ्योरी है शून्यवादी, सब कुछ जीरो है। शून्यवादी, एवरीथिंग इज वॉइड, सब कुछ है। वो कहते हैं कि
कि ये इस शरीर में जो पेन हो रहा है ना, जो पेन और प्लेजर है, जो खुशी आ रही है और जो दुख आ रहा है, वो क्या है? भौतिक मेटेरियल एलिमेंट्स की वजह से है। जो हमारा शरीर जो बना है ना भौतिक तत्वों से, है ना, ग्रॉस मेटेरियल एलिमेंट से जो बना है। बुद्ध कहते हैं कि ये जो सुख और दुख हैं, ये आपको, इट इज द कम्बिनेशन ऑफ मैटर, है ना, जो भौतिक तत्व हैं उनके कम्बिनेशन की वजह से आपको सुख और दुख मिल रहे हैं। ये उनकी थ्योरी है जी। और बॉडी कौन सी? ये ग्रॉस बॉडी और सबटल बॉडी दोनों। ग्रॉस और सबटल बॉडी कौन सी है? ग्रॉस बॉडी कौन सी है, कौन बताएंगे? संगीता माता जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो पांच तत्वों से बनी ना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, आकाश, है ना। ये जो है, ये तो है ग्रॉस बॉडी। और सबटल बॉडी? और मन, बुद्धि, अहंकार। हाँ, मान बुद्धि, एंकर। वेरी गुड, ठीक है। तो ये जो ग्रॉस बॉडी और सबटल बॉडी है, ये वो कहते हैं कि ये फिजिकल मैटर से बनी हुई है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम मैटर्स। और ये सुख दुख आ रहे हैं, ये इन मैटर्स की वजह से, इन एलिमेंट्स की वजह से। इसलिए वो कहते हैं कि इस पेन को, इस प्लेजर और पेन को अगर खत्म करना है, तो इस एलिमेंट्स को ही डिसमेंटल कर दो। है ना। इस एलिमेंट्स को खत्म कर दो, तो पेन नहीं रहेगा। ये ऐसे हो गया जैसे अपने घर को, है ना, घर में अच्छा नहीं लगा, घर में कुछ दुख हो रहे हैं, तो घर को तोड़ दो। हाँ, घर को तोड़ दो सारा, तो पेन चला जाएगा, हमारा दुख चले जाएंगे, है ना। बुद्धिस्ट फिलोसफी, मैटर्स, है ना, मैटर्स की वजह से पेन है, इसलिए मैटर्स को डिसइंटीग्रेट कर दो, डिसमेंटल कर दो, तो पेन नहीं रहेगा। तो एवरी वन इज ट्राइंग टू एरेडिकेट ऑल काइंड ऑफ पेन। जितने भी तरह के पेन है, उसको और खत्म करना है, तो इस बॉडी को ही खत्म कर दो आप, है ना। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। और बुद्धिस्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं निर्वाण, है ना। निर्वाण, बुद्धिस्ट में निर्वाण एक वो है ना, पोजीशन, कि जब आप एलिमेंट्स जो है, ये एलिमेंट डिस्क्रिमिनेट हो जाएंगे, ये बॉडी खत्म हो जाएगी, उसके बाद कुछ भी नहीं है, शून्य है। हाँ। भाई इस शरीर को, इस शरीर जो है भौतिक तत्वों से बना हुआ है, और जो ये भौतिक तत्वों की वजह से दुख और सुख आ रहे हैं, तो इसको खत्म कर दो। ये जब खत्म हो जाएगा तो पेन खत्म हो जाएगा उसके अंदर। फिर उसके बाद कुछ है ही नहीं, शून्य, वॉइड, वॉइडिज्म की थ्योरी है। और जब ये बॉडी खत्म हो जाएगी, देन वो करें निर्वाण हो गए जी, बस खत्म, शून्य चले गए, वॉइड। जैसे बहुत सारे घर है ना आजकल डिसमेंटल किए जा रहे हैं, है ना। किसी अनऑथराइज जगह पे बनाया घर, और बुलडोजर आया और डिसमेंटल कर दिया, है ना। ऐसे ही घर जो है डिसमेंटल कर दिया। देर इज नो मोर हाउस, देन देर इज as soon as there is no more house, there is no question of living or feeling the pain or pleasure। जब घर ही नहीं रहेगा, तो फिर ना तो सुख रहेगा ना दुख रहेगा। ये थ्योरी है, दिस इज बुद्धिस्ट फिलोसफी। लेकिन बुद्धिस्ट फिलोसफी के बाद जो उन्होंने एक अपनी फिलोसफी की, उन्होंने कहा कि अहिंसो ही परमा धर्मा, है ना। भगवान बुद्ध की फिलोसफी क्या थी? अहिंसा, है ना। और बुद्ध भगवान थे, लेकिन भगवान बुद्ध का आने का पर्पज दूसरा था। पर्पज ये था कि उस समय पे लोग जो है बहुत एथिस्ट, जितनी ज्यादातर एथिस्ट थे। और वेदों में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि वेदों में बलि देते थे, है ना, पशुओं की बलि दी जाती थी। तो उन वेदों का सहारा लेके जो लोग थे, उन वेदों का सहारा लेके पशुओं को मारना स्टार्ट कर दिया, पशु हत्या स्टार्ट कर दी। और पशु हत्या करके फिर उस मांस को खाने लगे, तो लोग जो है मीट ईटर्स बन गए, पूरी पृथ्वी पे ज्यादातर मीट ईटर्स हो गए।
तो भगवान को बुद्ध के रूप में आना पड़ा, और फिर जो है, क्योंकि वो कहते जी हम तो गलत कर ही नहीं रहे, क्यों? ये वेदों में लिखा हुआ है। तो बुद्ध ने आके सबसे पहले कहा कि कोई वेद नहीं है ना, वेद वेद आर फॉल्स, है ना, वी डोंट बिलीव इन वेदास। तो वेदों को रिजेक्ट किया, और फिर उन्होंने अपनी फिलॉसफी दी कि अहिंसा ही परम धर्म है, किसी को मारना नहीं। तो भगवान बुद्ध का पर्पज ये था कि पशु हत्या जो थी, जीवात्मा को मारने की जो पशु हत्या हो रही थी, उसको रोकना था, है ना, पशु हत्या को रोकना था। और पशु हत्या को रोकने के लिए ये सारी थ्योरी दी गई थी। और फिर उसके बाद फिर, अब पशु हत्या तो रोक दी, लेकिन वेदों को डिस्कार्ड कर दिया, है ना। तो अब भगवान को दोबारा से वेद एस्टेब्लिश करने थे। तो वेद एस्टेब्लिश करने थे, तो फिर दोबारा से उससे अगला जो शंकराचार्य है ना, और शंकरा ने उन्होंने फिलॉसफी दी कि नहीं, ये जो भौतिक एलिमेंट्स हैं, जो भौतिक तत्वों से जो जो शरीर बना हुआ है, ब्रेकिंग, इसको तोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन नहीं है। इस भौतिक शरीर के अंदर आत्मा भी है। इस भौतिक शरीर के अंदर आत्मा भी रहती है, ये शंकराचार्य ने बोला। लेकिन जो आत्मा है उसका कोई रूप नहीं है ना। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लेके आए कि आत्मा, फिर कहेंगे कि आत्मा है तो दिखाओ जी। तो उन्होंने शंकराचार्य ने कहा कि नहीं, आत्मा है, इस शरीर के अंदर आत्मा है, शून्य नहीं है, आत्मा है, लेकिन आत्मा का आकार नहीं है, निराकार। और फिर जब ये शंकराचार्य के बाद फिर दोबारा से उसको और अपने ओरिजिनल स्टेज पे लाना था, वैदिक फिलोसफी पे लाना था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है, और आत्मा का आकार भी है ना, आत्मा का आकार भी है। तो ये वैष्णव फिलोसफी दोबारा से एस्टेब्लिश किया। ठीक है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने इन लोगों को कैसे मोहित किया? अब इसमें ना मोहित करने के लिए आए। तो मोहित कैसे किया? क्योंकि ये जो एथिस्ट थे, एथिस्ट माना उनको भगवान पे भरोसा ही, विश्वास ही नहीं था। तो उनको अपने उन्होंने बुद्ध पे विश्वास करना स्टार्ट कर दिया। बुद्ध पे विश्वास करना स्टार्ट कर दिया। और बुद्ध, उनको तो नहीं पता था बुद्ध कौन है, लेकिन बुद्ध को पता था कि मैं भगवान हूँ, है ना। तो इनडायरेक्टली उन्होंने इन अथिस्टों को अपने उसमें ले आए वो। उनके अंदर जो है, जो फेथ है, वो फेथ डेवलप किया। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने इन अथिस्तों को भी मोहित किया, कि इनमें भी श्रद्धा जगाई। अब ये जितने भी तो बुद्धिस्ट है, ये किस में विश्वास करते हैं? भगवान बुद्ध में, है ना। तो बुद्ध उनके लिए तो बुद्ध है, लेकिन बुद्ध जानते कि मैं भगवान हूं। तो अब मेरे पे श्रद्धा करने लगी। तो जब श्रद्धा आएगी, तो फिर आगे आगे जब शंकराचार्य है, और फिर जो है हमारे जो वैष्णव फिलोसफी आई, तो फिर दोबारा से ये जो ये श्रृंखला है, ये एस्टेब्लिश की गई। ठीक है माता जी, कोशिश, ऑलरेडी 10 मिनट ज्यादा हो गई। रोजाना 5-10 मिनट, 10 मिनट ज्यादा ही हो जाता है। हाँ, हरे कृष्ण। मेरा नाम हरे